स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? कॉलम मिनिमा, या इसको ऑपरेशन करके इसको बोल सकते हो उसको, राइट। इसमें क्या क्या था वो लिख के ला रहा हूँ इसमें अपना, अगर देखा रहेगा इसमें 25 था फर्स्ट, 10 था, 45, 20, 35, 0, 0, 40, 0, 25, 30, 25, थर्ड रो जो था 35, 40, 40, 25, 50, 35 and 0. Thereafter 35 by 30, 30, तो ऑफिस कुछ मिस्टेक हुआ उसमें लगता है। हम्म हम्म very much concentration is required. Okay, थर्ड रो मिस्टेक करके बता इसमें। ओके, 35 के बाद क्या रहेगा इसमें? 5, 55, 0, 40 and 55, 30 के बाद 40, 25, third row is 50, 55 ना, थर्ड रो में लास्ट में क्या 55 ही है इसमें। थर्ड 35, 5, 55, 0, 40, 55 ये बराबर, थर्ड रो इस बराबर ना। फोर्थ में बराबर है इसमें 40, 55, 50 किसका है बात कर रहा है? थर्ड रो 50 है, थर्ड रो 50 किधर आएगा थर्ड रो में? 50 तो नहीं है मेरे हिसाब से, 35, 5, 55। ओके ओके, मिस्टेक होता ही नेक्स्ट 25 इतना सा नंबर आता है, कॉन्सेंट्रेशन मच मोर रिक्वायर्ड, इधर हो जाता है 50, 35, 0, 35, 0, 30, 65, 30, 20, 35, 25, 20, 10, 0 and 35। ओके, तो यहाँ पे एक नंबर था, यहाँ पे हमने जो यहाँ से लिया था इसमें, जो जो ये जो पेज का जो पहला पार्ट इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। चलो,
तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन, वंस वी गॉट द कॉलम ऑपरेशन, तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड व्हाट कैंसिल व्हाट zeros by drawing minimum lines. We should cancel the maximum zeros by drawing what minimum lines. तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दी व्हाट दी नंबर ऑफ जीरोस इन रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करेंगे। इसमें कितना आएगा, वहाँ पे पहले इसमें कितना आएगा, 1 आ रहा है इसमें, पहले इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है इसमें, सेकंड इसमें कितना आ रहा है इसमें, 2, इसमें कितना आ रहा है इसमें, इन दिस केस इट इज 1, इन दिस केस इट इज व्हाट 1, और उसमें आपको कितना आ रहा है इसमें 1, और यहाँ पे कितना आ रहा है इसमें 1 आ रहा है, राइट। इसके बाद कितना आएगा वहाँ पे, कॉलम वाइज अगर देखें कितना आएगा, पे 1 है, इधर भी कितना आएगा 1 है, और इधर कितना आएगा पे 1, इधर कितना आएगा पे 1, इधर कितना आएगा पे 1, और इधर कितना आएगा पे 2 आएगा, बराबर है। तो कैसे करेंगे दी राइट साइड कॉलम दो, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, रो वाइज भी दो जीरो साथ में, एक लाइन में यहाँ पे भी जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, दो जीरो साथ में कैंसिल हुआ, और एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे दो जीरो एक लाइन में कैंसिल हो रहा है इसमें, ठीक। तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा इसमें, सब में चेक ऑल रो वाइज भी जा रहा कॉलम वाइज भी ना, तो दोनों में से क्या होगा इसमें चेंज होने का चांसेस है इसमें। तो फिर से देखें क्या आएगा, रो वाइज कितना जीरो से करेगी, सेकंड रो में और फर्स्ट रो तो कैंसिल होगी, अभी क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे थर्ड रो में वन सिंगल जीरो इज लेफ्ट, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में कौन सा रहेगा, सिंगल जीरो, और सिक्स में भी क्या रहेगा, सिंगल जीरो बाकी है इसमें। कॉलम चेक करेंगे तो क्या है, वहाँ पे सेकंड कॉलम में आ रहा है इसमें, नेक्स्ट वन आपको कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ कॉलम में आ रहा है, और कौन सा आ रहा है इसमें, फिफ्थ कॉलम आ रहा है इसमें, बराबर है इसमें। तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, चलो हम क्या करेंगे इसमें, कॉलम वाइज करेंगे इसमें, दिस वन, और ये भी जाएगा, और कौन सा रहेगा अपना, दी सेकंड कॉलम, ओके, एनी अदर थिंग्स, और कोई जीरो बाकी है कि इसमें, नहीं, सब चीज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऑल दी जीरोस हैव बीन कैंसल्ड ऑफ, ओके। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स साइज क्या है, काउंट करके चेक करेंगे हाउ मच इज व्हाट नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ व्हाट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितना रहेगा, वर्टिकली कितना है 4 है, हॉरिजॉन्टली कितना पे 1 है, तो कितना है इसमें 5 है, ऑर्डर मैट्रिक्स कितना रहेगा 5 नहीं, ऑर्डर मैट्रिक्स इज व्हाट 6, तो यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अपना ऑप्टिमम आंसर नहीं, इससे भी कॉस्ट क्या हो सकता है या प्रॉफिट क्या हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, जैसे भी कॉस्ट क्या लॉस मैट्रिक्स को क्या कर, रीग्रेड मैट्रिक्स को क्या कर सकते, कम कर सकते हैं। तो लिख के लेंगे, पहले क्या रहेगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस शुड बी इक्वल टू होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसमें, क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना नंबर लाइंस यहाँ पे, देयर आर 5 लाइंस है, और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, 6 है, विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट 6, देयरफॉर देयर इज नो ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो नॉन लाइन नंबर, नॉन लाइन नंबर मतलब यहाँ पे क्या फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में आपको जो लाइन नहीं जा रहा है कि उसमें से क्या क्या नंबर्स, उसमें फर्स्ट कॉलम में 25 35 30 35 35, थर्ड कॉलम कितना दिया 45 55 25 30, और कितना दिया 20, चलो विच इज द मिनिमम नंबर इन दिस केस, इट इज व्हाट 20, 20 इज द मिनिमम नंबर है क्या, ये 20 आपका क्या मिनिमम नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, तीन चीज याद रखना, 20 को क्या करना है, ऐड करना है इंटरसेक्शन, माइनस करना है नॉन लाइन नंबर, लाइन नंबर में एज इट इज है, कुछ करने का नहीं, ओके। तो करके लेंगे इसमें, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, रो वाइज जाएंगे इसमें, क्या है रो वाइज अगर जाएंगे, ध्यान देना इसमें कि इम्प्रूव क्या करें, इम्प्रूव हम क्या करें, मैट्रिक्स फाइंड आउट करें उसमें, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, 25 25 माइनस 20 क्या रहेगा 5,
10 एज इट इज रहेगा, क्यों, लाइन नंबर से। उसके 45 माइनस 20 क्या रहेगा, कितना है, 25। नेक्स्ट 20 एज इट इज रहेगा, लाइन नंबर्स। नेक्स्ट 35 एज इट इज, 0 एज इट इज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा वहाँ पे, लाइन नंबर है इसमें, क्या बोलेंगे, लाइन नंबर से तो एज इट इज 0। 40 प्लस 20 कितना आएगा, 60, क्यों, इंटरसेक्शन प्लस है किधर, 0। 25 प्लस 20 कितना आएगा, 45। 30 प्लस 20 कितना आएगा, 50, इंटरसेक्शन है। 25 प्लस 20 कितना आएगा, 45। ये आपका हो गया सेकेंड रो। बराबर। थर्ड रो हम देखेंगे क्या रहेगा वहाँ पे, थर्ड रो क्या है इसमें, 35 माइनस 20 कितना आएगा, 15। 15 5 दिए लाइन नंबर से, 5 एज इट इज। इसके बाद 30, 55 माइनस 20 35, 0 एज इट इज लाइन नंबर, 40 एज इट इज लाइन नंबर, 55 एज इट इज लाइन नंबर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन दी है क्या रहेगा, नॉन लाइन नंबर, 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10। नेक्स्ट वन 40 एज इट इज लाइन नंबर है ना, लाइन नंबर है 40। नेक्स्ट क्या रहेगा, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20 कितना आएगा, 5। इसके बाद 50 माइनस 20 एज इट इज है, 15 लाइन नॉन लाइन लाइन नंबर से एज इट इज रहेगा, 50 रहेगा एज इट इज। उसके बाद लाइन नंबर्स वो सिर्फ एज इट इज रहेगा, 35 एज इट इज रहेगा, 0 भी एज इट इज रहेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट आपको क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट लाइन 35 माइनस 20 कितना आएगा, 15, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज। उसके बाद 30 माइनस 20 10, 10। उसके बाद लाइन नंबर्स आए क्या, कितना आएगा, 65 एज इट इज, 30 एज इट इज, 20 एज इट इज। इसके नीचे लिख के 65 के नीचे जो नंबर दिया ना वो भी कह रहे एज इट इज रहेगा ना, कितना रहेगा, 10 रहेगा इसमें, कितना आएगा यहाँ पे, 10 0 रहेगा, 35 एज इट इज रहेगा उसमें। ये तो 0 रहेगा, 20 माइनस 20 इधर क्या एज इट इज रहेगा, 25, और इधर 35 माइनस 20 कितना है, 15 रहेगा। दिस आर द नंबर्स। हाँ, इतना आपको नंबर्स मिला, जो इम्प्रूव्ड क्या बोलेंगे उसको, मैट्रिक्स करके इसको बोला जाएगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। ओके, तो आगे इसमें क्या करेंगे, सेम जो चीज आपको फॉलो करना है, कैंसिलेशन ऑफ जीरोस बाय ड्राइंग मिनिमम लाइंस। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट तो चेक करें कितना क्या क्या आ रहा करेंगे इसमें। इफ यू ड्रॉ दी व्हाट दी लाइंस रो वाइज, तो क्या रहेगा इसमें, सिंगल जीरो जाएगा। इसमें कितना जीरो जाएगा, 2 जीरो जाएगा इसमें। इसमें जाएगा 1 जीरो जाएगा, और इसमें कितना जाएगा पे 1, और इधर कितना जाएगा पे 1, और इधर कितना जाएगा 2। इफ यू गो बाय कॉलम वाइज जाएगा तो कितना आएगा 1, सेकेंड कॉलम 1, थर्ड कॉलम 2, थर्ड कॉलम 2, थर्ड कॉलम इज 2, थर्ड कॉलम 2 रहेगा, और फोर्थ कॉलम क्या रहेगा पे 1, एंड लास्ट सेकेंड लास्ट कॉलम 1, और लास्ट में कितना रहेगा वहाँ पे 2 है। तो 2 2 आपको दोनों टाई हो रहा है, कॉलम वाइज रो वाइज, तो क्या कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो पहले इधर कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, कैसे कुछ इश्यू नहीं है इसमें। चलो हम इसमें रो वाइज करेंगे इसको, 2 0 साथ में जा रहा है इसमें। ओके, तो वापिस चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कॉलम वाइज का जो चेंजेस होएगा इसमें, तो चेक करेंगे क्या आएगा इसमें। तो क्या आएगा, रो वाइज तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फर्स्ट रो तो हमने कैंसिल किया नहीं, सिंगल जीरो बाकी रहेगा इसमें, एक कैंसिल सेकंड वाला, और क्या रहेगा लास्ट वाला 2 जीरोस भी कैंसिल हो गया इसमें। मतलब कॉलम वाइज चेक करेंगे, कॉलम वाइज कितना रहेगा वहाँ पे, कॉलम वाइज जीरोस, फर्स्ट कॉलम तो नहीं है, जीरोस has been cancelled off. Second column consists of 100, meaning 10 is there, and third row में जीरो बाकी नहीं है, फोर्थ रो में एक सिंगल जीरो बाकी है इसमें, फिफ्थ में कुछ बाकी नहीं है इसमें, एंड लास्ट कॉलम में आपको क्या, 2 जीरोस बाकी। तो कैसे कैंसिल करेंगे, विल कैंसिल इट ऑफ। फर्स्ट 2 जीरोस जो ड्रॉ करना है ये कैंसिल होगा, कि दिस वन विल गेट कैंसिल। यहाँ पे भी वो क्या हो गया, जीरो क्या हो गया कैंसिल, 2 बाकी रह गया, अभी खत्म हो गया इसमें।
अभी चेक करें फिर से, अभी रो वाइज चेक करना पड़ेगा क्या, मतलब इसमें क्या है वो निकल गया पूरा, इसमें वो कॉलम जाने के बाद रिवाइज क्या है चेक करना पड़ेगा आपको कितना जीरोस बाकी है करके इसमें। इन केस ऑफ फर्स्ट रो देयर इज नो नो जीरोस लेफ्ट। हाँ, थर्ड रो में एक सिंगल जीरो बाकी है, और फोर्थ में भी क्या रहेगा, फोर्थ में इनफैक्ट इट इज फिफ्थ रो, इट इज कितना बाकी है, वन बाकी है इसमें। कॉलम वाइज क्या रहेगा, सेकंड कॉलम इज लेफ्ट एंड द फोर्थ कॉलम इज आल्सो लेफ्ट, मतलब दोनों साइड से क्या आ रहा है आपको सिंगल सिंगल ही आ रहा है इसमें। तो कैसे भी हम क्या कर ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, चलो हम कैसे करेंगे, चलो इसमें कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा रहेगा, दिस कॉलम विल गो ऑफ सिंगल जीरो, एक कॉलम भी क्या आएगा चला जाएगा, अब रो वाइज भी करेगा तो भी चलेगा। तो क्या कोई जीरोस बाकी है क्या, अभी नहीं। नो जीरोस इज लेफ्ट, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ क्या बोलेंगे मैट्रिक्स को कंपैरिजन करना, कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस, कॉलम वाइज 3 है, रो वाइज कितना 2 है, 3 + 2 कितना 5 है, यहाँ पे 5 आ रहा है इसमें, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है किधर भी। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ साइज होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ साइज होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मतलब मैट्रिक्स साइज होना चाहिए। मैट्रिक्स साइज यहाँ पे कितना है 6 है, नंबर लाइंस कितना पे 5, विच इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं, तो इक्वल नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर से अपना स्टेप करना पड़ेगा, कब तक, जब तक मैच नहीं होता है तब तक ऐसा स्टेप करते रहना पड़ेगा। एग्जाम एक ही स्टेप देता है ऐसा, नहीं तो दो, कभी ज्यादा तकलीफ देना तो 2 स्टेप देंगे, 3 4 स्टेप देंगे नहीं ऐसा। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो अपना स्टेप क्या रहेगा, नॉन लाइन नंबर्स, नॉन लाइन नंबर्स किधर किधर है पे, पहला कॉलम, थर्ड कॉलम, और क्या दिए सेकेंड लास्ट कॉलम, फिफ्थ कॉलम जो बोल सकते हो उसको। क्या क्या नंबर्स नॉन लाइन नंबर्स में, 5 है, 15 है, 10 15। सेकंड थर्ड रो में कितना है, थर्ड कॉलम कितना, 25 35 5 10। एंड उसके बाद क्या क्या दिए हैं, 35 40 35 30। तो 5 दो जगह पे आपको दिख रहा है, 5 दो जगह पे दिख रहे हैं, तुम क्या अगर कोई भी 5 ले सकता है चलेगा इसमें, तो ये 5 लो या ये 5, दोनों सेम, दोनों 5 है ना। ये जो स्मॉलेस्ट जो नंबर रहेगा उसको क्या करना है, बाकी सब नंबर से क्या करना है आपको कैलकुलेशन करना है। 3 चीज याद रखना, ऐड कहाँ पे करना है, इंटरसेक्शन, माइनस कहाँ पे करना है, नॉन लाइन नंबर्स एज इट इज। ओके, ओके, तो उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो वापिस हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, improved, we will get another improved what matrix, improved matrix, improved matrix। 5 से माइनस करना है yes। तो क्या क्या रहेगा यहाँ पे, 5 - 5 क्या रहेगा, 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 10 एज इट इज, 25 - 5 20, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन 20 एज इट इज, 35 - 5 30। उसके बाद 0 एज इट इज, क्यों लाइन नंबर है, बराबर है। Okay, और क्या है, सेकंड रो में क्या है, 0 65 0 50, क्यों इंटरसेक्शन 50, लाइन नंबर 45 + 5 50। नेक्स्ट जो थर्ड रो जो रहेगा उसमें, थर्ड रो क्या रहेगा उसमें, 15 - 5 क्या आएगा 10, लाइन नंबर एज इट इज, 35 - 5 30, लाइन नंबर एज इट इज 0, यहाँ पे कितना आएगा 35, यहाँ पे कितना आएगा 55, क्यों नॉन लाइन नंबर एज इट इज, तो कितना आएगा उसके बाद नेक्स्ट वन 5 40 0 45 35, तो 30 आएगा उसमें, और इधर कितना आएगा 0। नेक्स्ट वन 10 0 10 0 5 70 30 25,
माइनस होएगा और इधर कितना आएगा 20 आएगा उसमें, लाइन नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा उसके बाद? द नेक्स्ट नंबर, फोर्थ रो 4 कॉलम 50, फोर्थ रो 2 3 4 3 1 2 3 4, क्या 50 आएगा? 50 आएगा बराबर है। तो ये कितना आएगा इसमें? दिस विल बी 50, ओके। नेक्स्ट आपको क्या रहेगा वहाँ पे? वापिस लाइन नंबर 15, इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा, लाइन नंबर्स, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 15 एज इट इज, इंटरसेक्शन 40, ओके। ये आपका इम्प्रूव्ड वर्जन है। अभी इसमें क्या करेंगे, फिर से हमें चेक करना पड़ेगा इसमें। सेवेंटी, मिस्टेक्स क्यों ज्यादा हो रहा है? ऊपर नीचे देखते इसमें मिस्टेक ज्यादा हो रहा है इसमें। 10 और इधर क्या है, लाइन नंबर ना 65 एज इट इज रहेगा, 65 एज इट इज रहेगा, यस। कितना आएगा? 65, लाइन लाइन नंबर हो, इंटरसेक्शन जैसा देखा मुझे, ओके। ऊपर नीचे करते इसमें, ओके। तो दिस इज व्हाट द इम्प्रूव्ड व्हाट द मैट्रिक्स। अभी इसमें क्या होना चाहिए? सेम कैंसिलेशन ऑफ व्हाट जीरोस बाय ड्राइंग व्हाट मिनिमम लाइंस। तो क्या करेंगे इसमें, चेक करेंगे क्या क्या है करके इसमें। कितना यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या रो में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें रो वाइज में यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितना यहाँ पे? 2 जीरोस आर देयर आर 2 जीरोस, 2 जीरोस है इसमें रो वाइज। यहाँ पे कितना है? 0 से 2 जीरोस है, इधर भी कितना जीरोस है? यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना जीरोस है इसमें? 2 जीरोस। यहाँ पे आपका सिंगल जीरो, इधर कितना है आपको? 2 जीरोस। रो वाइज चेक करेंगे कितना है यहाँ पे? 2 जीरोस। रो वाइज चेक करेंगे 2 जीरोस, इट इज 2 जीरोस। यहाँ पे आपको क्या आएगा? सिंगल जीरो आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपको? 3 जीरो आ रहा है, इट इज 3 जीरोस। तो यहाँ पे कितना आएगा? नेक्स्ट वन, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, 2 जीरो। तो पहले क्या करेंगे, 3 जीरोस को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 3 जीरोस कहाँ पे रहेगा? वहाँ पे दी थर्ड कॉलम, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें, ओके। फिर इसे हमें चेक करने का, रो वाइज कितना जीरोस बाकी है करके इसमें। ये भी गो थ्रू रो वाइज, तो क्या रहेगा यहाँ पे? फर्स्ट रो में कितना? 2 अभी भी बाकी है, जीरोस बाकी है। सेकंड इसमें 1 जीरो बाकी है, नेक्स्ट में इसमें एक सिंगल जीरो बाकी है, नेक्स्ट इसमें आपको सिंगल जीरो बाकी है, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? सिंगल जीरो बाकी है, और इसमें नेक्स्ट सिंगल जीरो बाकी है। तो क्या करेंगे इसमें, 2 जीरोस आपको दिख रहा है, दो ज्यादा दे रहा है ना इसमें, दो 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 लाइन ड्रॉ करके, तो आप 4 जीरो साथ में जाएगा इसमें। मतलब यहाँ पे पहला 2 जीरो साथ में जाएगा, और एक लाइन में आपको 2 जीरो साथ में जाएगा, कितना? ये लास्ट लाइन, ओके। तब ये भी कैंसिल हो जाएगा इसमें। ऑफिस चेक करेंगे कुछ बाकी है इसमें करेंगे इसमें, तो ये रो वाइज का जो कॉलम है वो निकल चेंज होएगा इसमें। पहला रो में कुछ जीरोस बाकी नहीं, सेकंड रो में कुछ जीरोस बाकी नहीं, थर्ड रो में एक जीरो बाकी है, नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट रो में एक जीरो बाकी है, लास्ट रो में। अभी तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इधर वाइज, रो वाइज करो, कॉलम वाइज करो, क्या आएगा? सेम ही आने वाला है इसमें, ओके। तो क्या करें, कॉलम वाइज करेंगे, कैसे भी किया तो चलेगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ये अपना जो आंसर आ रहा है इसमें, आंसर यहाँ पे है, इसके अंदर है इसमें। तो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। कितना नंबर लाइन से? 6 है, 6 ही आया ना पूरा, सब में आया, सभी ईच कॉलम हैविंग व्हाट लाइंस। तो 6 इक्वल टू व्हाट? मैट्रिक्स साइज, मैट्रिक्स 6 भी क्या है? 6 ही है।
मैच हो गया, therefore we can write that there exists what optimum solution, therefore there exists what, there exists optimum solution, ऑप्टिमम सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने को टेबल लिखना पड़ेगा, फिर से जो लाइटेस्ट जो इम्प्रूव्ड वर्जन लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉक्स करना है, अलोकेशन का आपको करना है, इसमें अलोकेशन प्रोसीजर करना है, बराबर इसमें। ओके, तो क्या आएगा इसमें, वो लिख के लेंगे इसमें, बेटर दैट हम लोग क्या करें, नेक्स्ट इसमें लिख के लेंगे, नेक्स्ट इसमें लिख के लेंगे, इसमें यहाँ पे की तरह थोड़ा सा स्पेस बाकी है इसमें। तो अलोकेशन का स्टेप्स, यहाँ पे जो नंबर लिख के ला रहा हूँ उसमें जो मैं इंप्रूव्ड मैट्रिक्स लिख के रहा हूँ, कुछ मिस्टेक है तो बता देना इसमें, और फिर इसको चेक कर लेंगे। 15, 20, 30, 0, 0, 6, 5, 0, 50, 50, 50, 10, 5, 30, 0, 35, आउट इसमें कितना करेंगे, 55, लास्ट में कुछ 50 बोल रहे थे इसमें, 55, इसके बाद 5, 40, 0, 50, 30, 0, 5, 40, 0, 50, 30, 0, राइट, 10, 0, 5, 60 पे 20 पे 20, 10, 0, 5, 65, 25, 20, इसके 15, 30, 0, 15, 0, 40, 15, 30, 0 and 15, 0, 40, 15, 0, 40, बराबर। तो अपनी अलोकेशन कैसे करेंगे इसमें, ड्रॉ दी व्हाट दी बॉक्स कैसे रहेगा, रो वाइज और कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज, तो क्या करना आपको वहाँ पे, रो वाइज और कॉलम वाइज क्या करना है, सिंगल जीरो फाइंड आउट करो। पहला रो में आपको 2 0 मिल रहा है, सेकंड कॉलम में 2 0 मिल रहा है, थर्ड कॉलम में आपको मिला, थर्ड कॉलम में क्या मिला आपको, वहाँ पे सिंगल जीरो मिला, तो उसको क्या करें, पहले बॉक्स बनाएंगे, ये इसका अलोकेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, वापिस रो वाइज चेक करो, रो वाइज 2 0, कॉलम सेकंड रो में भी 2 0 मिल रहा है, फोर्थ रो में आपको 2 0 मिल रहा है, फिफ्थ रो में आपको सिंगल जीरो मिला मिला, यहाँ पे देखो इट इज सिंगल जीरो, इसको कैंसिल कर सकते हो इसको, वापिस चेक करो रो वाइज, रो वाइज फर्स्ट रो में आपको 2 0 मिल रहा है, सेकंड रो में आपको 2 0 मिल रहा है, फोर्थ रो में आपको 2 0 मिल रहा है, फिफ्थ में भी 2 0 मिल रहा है, तो अभी क्या करने का, सिंगल जीरो मिला नहीं, कॉलम वाइज सिंगल जीरो चेक करें, रो वाइज सिंगल जीरो नहीं मिला, यू शुड गो बाय कॉलम वाइज सिंगल जीरो, फाइंड सिंगल जीरो कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम 2 0, थर्ड थर्ड कॉलम में 2 0 मिल रहा है, सेकेंड लास्ट कॉलम में आप देखेंगे इसमें एक जीरो मिला मिला, तो इसको हम क्या कर कैंसिल कर सकते हैं, कॉपी से भी रो वाइज सिंगल जीरो, रो पहला रो में आपको क्या 2 0 मिला, सेकेंड रो में भी 2 0 मिल रहा है क्या, ओके, फोर्थ रो में भी आपको 2 0 मिल रहा है, नहीं मिला, रो वाइज सिंगल जीरो नहीं मिला, तो कॉलम में चेक करो, कॉलम में डबल जीरो मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम 2 0 बाकी है, हाँ, थर्ड कॉलम में भी 2 0 बाकी है, और इधर भी लास्ट कॉलम में भी 2 0 बाकी है, तो यहाँ पे सिंगल जीरो आपको रो वाइज भी नहीं मिला, कॉलम वाइज भी नहीं मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो वाइज डबल जीरो कहाँ पे मिल रहा है, रो वाइज डबल जीरो देखें तो पहला रो ही में ही आपको डबल जीरो मिल रहा है, तो इसमें से कोई भी एक चीज, मतलब इसमें भी बॉक्स बना सकते हैं या फिर इसमें भी एक बॉक्स बनाओ चलेगा, आपको आंसर क्या रहेगा, राइट रहेगा, मतलब इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट व्हाट, अल्टरनेटिव व्हाट सॉल्यूशन। आप घर पे होमवर्क लिए इसको किधर भी बॉक्स दूसरी जगह पे करके चेक करना, आंसर क्या रहेगा, सेम ही आने वाला है। चलो हम कहाँ पे करें, पहला बॉक्स में बॉक्स करें,
अब वापस चेक करो रो वाइज अभी देखें तो यहाँ पे एक सिंगल जीरो बाकी है इसमें, और लास्ट में इधर एक बाकी है। यहाँ पे सब चीज क्या होगी, अलोकेट होगी। तो यहाँ पे क्या था इसमें, अपना क्वेश्चन अगर देखेंगे क्या था क्वेश्चन में, इट वाज दी व्हाट रिगार्डिंग व्हाट दी सेल्समैन था, सेल्समैन एबीसीडी सेल्समैन था। ए सेल्समैन है, बी सेल्समैन है, सी डी ई और क्या बोलेंगे एफ सेल्समैन था। और जो ऊपर जो था रीजन लिखा था, रीजन कितना था वहाँ पे 6 रीजन दिया था इसमें, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन था, थर्ड रीजन था, फोर्थ रीजन था, फिफ्थ रीजन एंड व्हाट सिक्स्थ रीजन। तो बॉक्स कहाँ पे किया उसको वो अलोकेट करना। तो ये अपना नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 5, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बॉक्स बना के लिखेंगे। पहले क्या रहेगा, सेल्समैन, सेल्समैन रीजन, नेक्स्ट आपको क्या रहेगा उसमें, प्रॉफिट पार्ट था, प्रॉफिट दिया था ना, प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला सेल्समैन ए बी सी डी एफ तक दिए, टोटल प्रॉफिट आएगा क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का पार्ट है ये। फर्स्ट ए पार्ट वाज रिगार्डिंग व्हाट मिनिमाइजेशन, सेकंड पार्ट आपको क्या दिया, वो जो नंबर दिया उसको मैक्सिमाइजेशन मान के चलो ऐसे दिया था इसमें। चलो ए को कौन सा देंगे, सेल्स रीजन 1, बी को क्या देंगे, बी विल बी असाइन्ड विद व्हाट सेल्स रीजन 3, सी रीजन विल बी गिवन विद व्हाट दी फोर्थ रीजन उसको दिया जाएगा, फोर्थ रीजन है क्या। एंड डी को कौन सा देंगे, डी विल बी गिवन विद व्हाट लास्ट सिक्स्थ रीजन, एंड ई विल बी असाइन्ड विद दी सेकंड रीजन, एंड एफ विल बी असाइन्ड विद दी फिफ्थ रीजन। अभी क्या है यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको लिखना कहाँ से उठा के लिखना, जो क्वेश्चन से उठा के लिखना है, जो क्वेश्चन में जो आपको दिया था ये आपका जो पहला जो पार्ट है। ए को कौन सा देंगे, ए विल बी असाइन्ड विद व्हाट फर्स्ट रीजन, कितना प्रॉफिट दिया उसमें 15 दिया, राइट 15। बी को कौन सा दिया जाएगा उसमें, बी विल बी असाइन्ड विद व्हाट रीजन 3, रीजन 3, रीजन 3 कितना यहाँ पे 45, 45 आएगा उसमें, सॉरी यहाँ पे 45, इधर कितना था 15 था उसमें 45। ओके, नेक्स्ट आपको अगर देखें क्या दिया गया है, सी को फोर्थ देंगे, सी को फोर्थ देंगे, सी को फोर्थ मतलब कितना आएगा 65, 65। नेक्स्ट क्या दिया, डी को क्या देंगे सिक्स्थ वन, डी को सिक्स्थ वन, डी को सिक्स्थ वन तो क्या लास्ट वन ना, कितना आएगा 60, 60। एंड ई को सेकंड वन, ई को सेकंड मतलब 70 रहेगा, जो मैक्सिमम जूता वही आ रहा है इसमें देखो 70। एंड एफ को क्या दिया जाएगा 5, एफ को 5 दिया जाएगा, 5 मतलब कौन सा रहेगा 50, मतलब 50। तो अब इसको टोटल करेंगे, टेक दी टोटल ऑफ दिस थिंग्स, कितना रहा बता टोटल करेंगे, टोटल टोटल वुड बी 15 से ऐड करेंगे इसे, कैसे चेक करना पड़ेगा, 15 प्लस 45, 65 प्लस 60 प्लस 70, 50, 305 305 इज दी प्रॉफिट, बराबर। चेक करेंगे इसमें कितना दिया है इसमें, 305 मैक्सिमम अर्निंग जो रहेगा कितना आएगा 305 रहेगा। ये आपका सेकंड पार्ट था क्या, मतलब सेम सम, इस समय क्या आपको सब चीज कवर किया, मिनिमाइजेशन का भी दिया है और क्या दिया मैक्सिमाइजेशन का भी दिया है, सम में मैक्सिमाइजेशन का तो क्या होगा करके आपको बताया इसमें।
ओके ओके। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, द नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा इसमें, सी पार्ट, जो अपना जो लास्ट पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, इसमें सी पार्ट क्या पूछा है, देयर आर रेस्ट्रिक्शन, समझ के लो, देयर आर रेस्ट्रिक्शन। मैं आपको लास्ट टाइम बताया भी था, स्टार्टिंग में लिखते इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में आपको क्या बताया था, वहाँ पे प्रोहिबिटेड असाइनमेंट करके कॉन्सेप्ट बताया था। प्रोहिबिटेड व्हाट असाइनमेंट करेगी मालूम रहेगा आपको, वहाँ पे प्रोहिबिटेड असाइनमेंट का मतलब क्या बोलेंगे, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन वो काम नहीं कर सकता तो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे प्रोहिबिटेड असाइनमेंट करके उसको बोला जाता है इसमें, बराबर है। यहाँ पे कुछ लिख के दिया रहेगा आपको, मालूम रहेगा लिखा, अगर आपने लिखा रहेगा इसमें, देखो इसमें दिया प्रोहिबिटेड असाइनमेंट करके लिख के दिया था इसमें। समटाइम्स एन असाइनमेंट कैन नॉट बी मेड इन ए पर्टिकुलर सेल, कुछ पर्टिकुलर सेल में असाइनमेंट नहीं कर सकते, क्यों, उसको काम आता ही नहीं करने के लिए, तो काम कैसे करेगा, चार्जेस कैसे लेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पे, इंग्लिश का टाइपिंग कर रहे हैं, मराठी जो टाइपिस्ट के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं मुझे इंग्लिश का टाइपिंग आता नहीं, या रिवर्स केस, इंग्लिश टाइपिंग करे तो उसके पास लेके मराठी टाइपिंग करने के लिए, तो वो बोलते मराठी टाइपिंग आता नहीं मुझे, तो काम नहीं कर सकते, तो काम उसको अलोकेट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड असाइनमेंट। कोई एग्जांपल दिया था, कोई पर्टिकुलर वर्कर कैन नॉट बी असाइंड ए पर्टिकुलर जॉब टू परफॉर्म, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम वी पुट व्हाट एदर, उसमें सिंबल दिया था, क्या क्या सिंबल दे सकते हैं, डैश हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, इन्फिनिटी का सिंबल हो सकता है, एम का सिंबल हो सकता है, इधर कोई भी सिंबल हो सकता है, टू अवॉइड दी असाइनमेंट इन पर्टिकुलर व्हाट सेल, उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो क्या बोला गया, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस बताए गए, रेस्ट्रिक्शंस किसके बारे में दिया गया यहाँ पे, ए पर्टिकुलर पर्सन दैट इज कमर्शियल रीजन के कारण क्या दिया पे, ए जो दी, ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 5, एक को हम कहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते, रीजन 5 में हम पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे दिया रहेगा इसमें, फॉर सिंपलिसिटी पर्पस में बाकी वो सब चीज को रफ कर देता हूँ इसमें, ठीक है। ए को हम कहाँ पे अलोकेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अलोकेट ए इन, ए को हम कहाँ पे अलोकेट नहीं कर सकते, रीजन 5 में अलोकेट नहीं कर सकते, रीजन 5 में अलोकेट नहीं कर सकते, मतलब क्या रहेगा वहाँ पे, ए रीजन 5 किधर, ए पार्ट ना क्रॉस में रहेगा, मतलब वहाँ पे अलोकेट नहीं कर सकते। और क्या दिया इसमें, और एक दिन का भी नाम दिया था मेरे हिसाब से, एंड ई, एक क्या मतलब वैसे ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू वर्ड रीजन 2, रीजन 2 में इसको पोस्ट नहीं, किसको, ई को, ई जो रहेगा इसको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, रीजन 2 में हम पोस्ट नहीं कर सकते, ओके, इसको पोस्ट नहीं कर सकते। तो राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स आपको करना सुटेबली आफ्टर इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्शन, दैट्स इतना ही पूछा है, सॉल्व करने को बोला नहीं है आपको, क्या बोला गया, कल एक कॉस्ट मैट्रिक्स बताओ, मतलब ये जो ऊपर लिखा ना वही मैट्रिक्स आपको बताना है, सेम चीज को बताना है, खाली इतना क्या रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डैश लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसको एम लिख सकते हैं, इसको याद है आपको, कोई भी एक सिंबल आप लिख सकते हो, ये क्रॉस मार्क कर सकते हैं, जो मैं बता था आपको क्या क्या यूज कर सकते हैं करके, यहाँ पे बता था आपको, डैश यूज कर, यू कैन यूज द वर्ड ये डैश, डैश यूज कर सकते हैं इसमें, और क्या यूज कर, क्रॉस मार्क यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटी का वर्ड यूज कर सकते हैं, एम यूज कर सकते हैं, एक कोई भी सिंबल वहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्रॉस मार्क दिए, ओके, और क्या दिए, डैश दिए, इन्फिनिटी दिए, या फिर क्या दिए, एम दिए, अब कोई भी सिंबल क्या कर सकते हैं एग्जाम में यूज कर सकते हैं इसमें, हम क्रॉस मार्क करेंगे चलेगा, कैसे भी चलेगा इसमें, तो सेम टेबल लेगा, सेम टेबल है कि सीधा का सीधा सेम टेबल कॉपी करना है, इतना ही कि वहाँ पे डैश लिखना है इसमें, मतलब क्रॉस मार्क करना है इसमें, ये समझो आपको, वहाँ पे कल इतना याद रखना, कौन सा वाला ए चीज, कौन सा वाला ए पार्ट, और कौन सा एरा पार्ट, सेल्समैन ए का फिफ्थ रीजन, सेल्समैन ई का क्या रहेगा वहाँ पे सेकंड, बाकी सब नंबर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, आपको सॉल्व नहीं करना, खाली जस्ट वो कॉस्ट मैट्रिक्स, ये जो दी कॉस्ट मैट्रिक्स है ना, डिफरेंट कॉस्ट करके दिए, कॉस्ट ही दिए, कॉस्ट मैट्रिक्स से दिए, तो हम सॉल्यूशन अगर देखेंगे इसका, सेम टेबल तुम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्या रहेगा, सेम टेबल कॉपी करना आपको वहाँ पे, ओके, यहाँ पे दिया है कि इधर ये काउंट वर्ड अंदर, ओके इधर दिए, सी जो दिए क्या दिया वहाँ पे, कॉस्ट मैट्रिक्स और इम्पोजिंग वर्ड गिवन रेस्ट्रिक्शन, सेम आपको सेम लिखना है, रीजन क्या क्या रहेगा वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना सेल्स में है, ए बी सी डी ई एफ, वही सेम चीज रहेगा, कल ही क्या रहेगा, देखो उसमें हम देखें तो यहाँ पे क्या दिए, इन्फिनिटी का सिंबल डाला, ऐसे सिंबल डाला इन्फिनिटी का, यहाँ पे भी किधर ये वाला पार्ट इन्फिनिटी, बाकी सब फिगर्स क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही लिखना है, दैट्स इट, यही पूछे, ये आपका कॉस्ट मैट्रिक्स है,
आगे ये लोग पूछ सकते हैं क्या सॉल्व करो, ये सब पूछ भी सकते थे, यहाँ पे पूछा नहीं। समझेंगे यहाँ पे। तो वेनेवर वो आगे लिखा इतना ही है कि इतना ही सोल्यूशन, दैट्स आपको डैश करना और यहाँ पे क्या करना, जो सोल्यूशन बॉक्स बना के रखना, दैट्स खत्म। Such restrictions are imposed where we have considered what corresponding element to the what given what matrix is infinity large दिया है, infinity मतलब दिया गया है। अगर काम उसको देंगे भी ना, वो किसी और से काम करा के लेकर आएगा, तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज करेगा, तो उसको मत दो ना काम। हमारे टाइप में मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं काम लेगा भी ना कि मैं किसी और से काम करा के लेगा, और मैं काम करा के ले रहा हूँ तो उसका चार्जेस, मेरा कमीशन का चार्जेस, तो क्या खर्चा बढ़ने वाला है, इन्फिनिटी मैक्सिमम खर्चा। तो उससे अच्छा उसको अलोकेट मत करो ना उसमें, उसका काम ही बदलो ना। ये समझेगा वहाँ पे। तो दिस वॉट दी लास्ट, आई होप दैट तुम ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, कल हेडिंग वही लिखना है, सेम टेबल कॉपी करना है। कल जहाँ पे तुम अलोकेट नहीं, वहाँ पे क्या डैश आएगा या फिर इन्फिनिटी डालना है या एम डालना है, आपके ऊपर है। कैसे कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं इसमें, और मैं तो नीचे लिख सकते हैं। ओके, क्या रहेगा वहाँ पे, इन्फिनिटी स्टैंड फॉर व्हाट, इन्फिनिटी स्टैंड फॉर व्हाट, प्रोहिबिटेड असाइनमेंट करके तुम लिख सकते हैं, तो कर सकते हो होमवर्क के लिए। ओके, तो यहाँ पे ना अपना चैप्टर्स खत्म होता है, कि वी एंड अप विद द चैप्टर हो रही है, अपना पूरा चैप्टर खत्म। इन केस ऑफ एनी व्हाट क्वेश्चंस आपके पास रहेगा, तुम ये सॉल्व करना है सजेस्टेड आंसर से या पास्ट इस क्वेश्चन पेपर से, कुछ डाउट रहेगा उसको सॉल्व करो तो सॉल्व हो पाएगा। कुछ डाउट्स अगर रहेगा तो पूछो, मैं आपको क्या करूँ बताऊंगा इसमें। पहले का सिलेबस अगर देखेंगे इसमें, अभी थोड़ा 2016 में आपका सिलेबस चेंज हुआ, प्रीवियस बहुत सारा टॉपिक मतलब इसके अंदर असाइनमेंट में कंटेंट ज्यादा था, बट अभी जो सिलेबस चेंज होने कंटेंट को रिड्यूस कर दिया, असाइनमेंट का रिड्यूस किया। अभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ सेल्समैन था, वो भी एक कॉन्सेप्ट था, अलग से कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन वो सिलेबस में आपको निकाल दिया गया इसमें। एप्सिलॉन करके कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में, इस असाइनमेंट में, उसको निकाल दिया। मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट ना निकाल दिया, बहुत चैप्टर्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया, कम कर दिए। नहीं तो पहले का सिलेबस देखेंगे बहुत ज्यादा था इसमें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इसमें, तभी वो सब क्या अगर निकाल दिया। अभी जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दिया है उतना में पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया इसमें। ओके, तो शायद पास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें आपको क्या रहेगा, कुछ नया नया चीज मिलेगा, लेकिन वो अभी तुम्हारा सिलेबस में भी नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में क्या पे अनबैलेंस को कैसे बैलेंस करना है और मैक्सिमाइज कैसे मिनिमाइजेशन करना है, उतना ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम एंड अप करेंगे लेक्चर्स, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम चालू कर सकते थे नया चैप्टर, लेकिन क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या वो पूरा प्रॉपर खत्म नहीं होगा, तो इट इज बेटर दैट इन द न्यू डे विल स्टार्ट विद व्हाट न्यू चैप्टर। ओके, ये कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके लो उसमें। विल स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।